Hello बच्चों, let's see this question is a non-viscous liquid of constant density 1000 kilogram per meter cube flows in streamline motion along a tube of variable cross section. The tube is kept inclined in the vertical plane as shown in the figure. The area of cross section of the tube at 2 points P and Q at heights of 2 meter and 5 meter are respectively 4 into 10 to the power minus 3 meter square and 8 into 10 to the minus 3 meter square. The velocity of the liquid at P is 1 meter per second. Find the work done per unit volume by pressure and gravity forces as the fluid flows from point P to Q. ठीक है, तो एट फर्स्ट बच्चों यहाँ पे जो हमें जो वैल्यू दे रखी है ना, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, एक तो आपका यहाँ पे एक वेलोसिटी दे रखा है v1, यहाँ पे मैंने दिया नहीं है लेकिन दिया दिया अच्छा पी पॉइंट पे दिया बच्चों वेलोसिटी v1 की वैल्यू, लेकिन v2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो जब भी दो पॉइंट में एरिया और वो डिस्टेंस भी दे रखी हो तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ पहले तो, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से कितना लिक्विड पास हो रहा है v2 हम जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1 v1, तो a1 v1 इज इक्वल टू जाएगा a2 v2, या मैं v2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, दिस इज a1 बाय a2 इनटू v1। क्लियर, तो बस वैल्यू रख दो। a1 कितना एरिया, इतना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है ना, माइनस 3 है का होल स्क्वायर, सॉरी इंटू। तो v1 वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, ये 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल 1/2 है ना। तो v2 की वैल्यू क्या जाएगी, दिस इज 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये पता चल चुका है कि ये v2 वाला है, यहाँ से वेलोसिटी लिक्विड की कितनी है, दिस इज हाफ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर हमें फाइनली इसके बाद क्या करना है, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन निकालना है। तो जो यहाँ पे कितना वर्क डन किया है और उसके बाद में जब लिक्विड यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ जाएगा तो इस पॉइंट पे कितना वर्क डन होगा, है ना। W1 यहाँ से मान लेते हैं, W2 यहाँ से मान लेते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, तो पहले जो है आपका यहाँ से यहाँ से क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन यूज करो, बर्नौलीज इक्वेशन। क्लियर, बर्नौली इक्वेशन यूज करो तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू जाएगा आपका हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना, प्लस रो G H2 माइनस H1, है ना। वैल्यू रख दो तो यहीं से वर्क डन निकलेगा बच्चों। तो ये हाफ ऑफ डेंसिटी कितनी है 1000, लिक्विड की कितनी 1000, है ना। V2 स्क्वायर मतलब पहले कितना था, V2 मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25 माइनस V1 स्क्वायर मतलब V1 स्क्वायर 1/4 मतलब 1/4, है ना। तो ये भी तो वैसे ये तो जीरो ही हो जाएगा मुझे लग रहा है, 0.5 का ये हो जाएगा 0.25, है ना, माइनस अच्छा 1 है, ये V1 बच्चों 1 है, सॉरी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका V1, है ना, 1 प्लस रो G मतलब रो कितना जाएगा भाई फिर से 1000, है ना, इंटू G मतलब 10 और हो जाएगा H2 माइनस H1 कितना, पहले 5 था फिर 2 था, 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500, 0.75 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.375 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 30 इंटू 10 टू दी पावर कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी दिस इज 29.65 इंटू 10 टू दी पावर 3, है ना। तो P1 माइनस P2 F अपॉन ए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका ये जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। P1 माइनस P2 की वैल्यू आई। अब हमें तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी के थ्रू निकालो।
तो वर्क डन बाय जब हम ग्रेविटी करेंगे तो आपको बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू था जैसे रो जी P1 माइनस P2, या फिर हो जाएगा आपका रो जी H1 माइनस रो जी H2, तो रो जी H1 माइनस रो जी H2। अच्छा, ये शुरू में वर्क पर यूनिट वॉल्यूम पूछा था बच्चों, फाइंड द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तब वो आया था इतना। ठीक, जैसे वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है ये, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर, ये वाला। ठीक, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास रो जी H1, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 H1 मतलब 2 - 5, है ना, या फिर दिस इज 5 - 2 कर दो इसको, तो क्योंकि पॉजिटिव टर्म है तो कितना जाएगा, एक मिनट, ये कितना जाएगा 2 - 5, तो कितना आएगा वैल्यू, तो वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस भी आएगा बच्चों आगे, है ना, तो H1 तो यही है ना, जो 2 - 3 2 - 5 होगा यहाँ पे, 2 माइनस का 5, ठीक है, माइनस का, सॉरी प्लस का है। तो यहाँ से जब वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, जैसे -3 इंटू 10⁴ जूल पर मीटर क्यूब, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्सेस इज द फॉरवर्ड्स फ्रॉम P2 के, तो वर्क डन डन ये हमारे पास आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ही है ये, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, बेस्ट ऑफ लक।